आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभु। सभी को राधे राधे। आप सभी को आई होप आप अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर खूब बरस रही होगी और अपने जीवन में आप बहुत खुश होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। इसी के साथ गाइस आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग बिल्कुल आप सभी को पता है कि ये रीडिंग जनरल होती है, कलेक्टिव होती है। जितनी भी आपके साथ रेजोनेट करे आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने देनी है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपनी है आपको रीडिंग। जिसको लगे कि हमारे साथ मैच हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं मैच हो रही है तो लेट्स गो कर सकते हैं। दूसरों के लिए एनर्जी को जाने देना है। आज रीडिंग होने जा रही है डिवाइन मैसेज पर। देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, किन बातों से आपको अवेयर करना चाहते हैं। आज की रीडिंग में देखते हैं कि क्या लेकर आ रहे हैं आगे आगे आपके जीवन में, कौन से बदलाव हैं जो होने जा रहे हैं, क्या मैसेज जो ईश्वर आप तक पहुंचाना जा रहे हैं। रीडिंग को पॉजिटिविटी के साथ आपको देखना है और ग्रैटिट्यूड के लिए प्रार्थना करनी, ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करना है, क्योंकि ये जो मैसेज होते हैं ये उन्हीं की कृपा से आते हैं, ईश्वर की कृपा से ही ये मैसेज आते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स का धन्यवाद जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। रीडिंग सभी राशियों के लिए होती है। मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और गाइस अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर जो नंबर मेंशन हो रहा है आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है 9501593516 पर आप मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ओके, तो गाइस रीडिंग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ईश्वर का ध्यान करके। पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखना है आपको। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर से करें गाइस। अपनी एनर्जी को मेरे साथ एक्सचेंज करना है आपको प्यारा सा लाइक करके। जब भी हम मंदिर मस्जिद कहीं पर भी हम जाते हैं तो अपना एफर्ट वहाँ पर डालते हैं, तो उसी के साथ रीडिंग में भी आपको एफर्ट डालना है। और कोई ज़रिया नहीं है जिससे आप मुझसे जुड़ पाओ, तो मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी इस एनर्जी से जुड़ने के लिए आपको लाइक ज़रूर से करना है सच्ची श्रद्धा के साथ। जैसे आप ईश्वर के सामने जाके अपने लिए कुछ मांगते हो, प्रार्थना करते हो, वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप आए हो तो इस रीडिंग के थ्रू ईश्वर का धन्यवाद करना है। अपने तक मैसेज जो भी आप तक आए यूनिवर्स आपको देते हैं, ठीक है, उसका शुक्रिया अदा आपको करना है। ग्रैटिट्यूड के लिए प्रार्थना ज़रूर से करनी है आपको। इतना तो गाइस आप कर ही सकते हो। ओके, तो लाइक आपको ज़रूर से करना है, अपना एफर्ट जरूर से डालना है। तो ये चीज़ आपके लिए होती है कि कितना रेजोनेट होता है आपके साथ। ठीक है, देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज है यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या है मेरी व्यूअर के लिए मैसेज जो आप देना चाहते हो, क्या है मेरी व्यूअर के लिए मैसेज। जमा हर हर महादेव। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप, Four of Swords, King of Cups, 2 of Pentacles, द लवर। ओके, बॉटम डेक में आया है द लवर। बॉटम डेक में आया है द वर्ल्ड कार्ड। द लवर बोला था मैंने और द वर्ल्ड बोलना था, द लवर्स दोनों ही हैं।
ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इसका मतलब है आपकी मंजिल दूर नहीं है गाइस, आपका प्यार बहुत करीब मुझे दिख रहा है। जहाँ तो आप अपने पार्टनर के पास चल के जाओगे, जहाँ आपके पार्टनर खुद आपके पास आएंगे। ओके, सिंगल लोगों की एनर्जी भी है और मैरिड लोगों की भी एनर्जी। ठीक है, चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो गाइस यहाँ पे नंबर आया है 13, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 2 और नंबर 5 और नंबर 6। और गाइस मकर राशि की एनर्जी खास हो सकती है, मीन राशि की, कन्या राशि, विषम राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, वृश्चिक और सिंह राशि और मिथुन राशि, विषम राशि। इन राशियों की धनु राशि और मकर राशि, जी इन राशियों की एनर्जी बिल्कुल खास है और हाई एनर्जी हो सकती है आज की। तो यहाँ पे गाइस नंबर आया है सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स गाइस मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो। जब फाइनेंशियली कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप ना अपने परिवार की देखभाल कर रहे हो, खुद ही आपको जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही है, परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है, बच्चों का पालन पोषण करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उतना मिल नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है गाइस। मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि दिक्कतें आ रही है फाइनेंशियल से जुड़ी हुई आपकी लाइफ में। तो गाइस अगर फाइनेंशियली आपको दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफ हो रही है, फाइनेंशियली आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, आपके कहीं ना कहीं कोई लोन रुका हुआ है, जहाँ फाइनेंशियली कंडीशन कुछ ना कुछ ऐसा कार्य गाइस जो सरकारी हो सकता है, फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ हो सकता है, नौकरी हो सकती है, रोजगार हो सकता है, योजना हो सकती है, कुछ ना कुछ तो गाइस है जो रुका हुआ है। आप वेट कर रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की वेट कर रहे हो। जब भी आपके लिए एक मैसेज है कि जो भी आपकी जो मनोकामना है आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर फाइनेंशियल को लेके, कैरियर को लेके आपने मैनिफेस्ट किया है, तो कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन जो भी आपने की है तो आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है गाइस। इसमें फाइनेंशियली आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आर्थिक रूप से आपकी स्थिति बेहतर होने वाली है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्द ये मैनिफेस्टेशन आपने जो भी करी है फाइनेंशियल को लेके वो पूरी होने वाली है, मन्नत पूरी होने वाली है गाइस आपकी बहुत जल्द। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ओके, तो फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बहुत बेटर होने वाली है पहले से। जो भी अटका हुआ धन है, रुका हुआ है, वो आप तक पहुंचने वाला है। बहुत जल्द आपको ऑफर मिल सकती है, नई जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। मुझे लग रहा है फाइनेंशियली जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना गाइस, दिन रात जो भी आपकी फाइनेंशियल को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस स्थिति से आप बाहर आने वाले हो। किंग ऑफ पेंटाकल, कोई कमी नहीं होने वाली है गाइस। किंग ऑफ पेंटाकल मतलब आपके पास सब कुछ है। अथॉरिटी आने वाली है आपके हाथ में फाइनेंशियल के, मतलब आपकी किस्मत का ताला आप ही के हाथ में है गाइस। बस वो चाबी आपको मिलने वाली है और उससे आप ताला भी खोलोगे और वो आपको धन भी मिलेगा। मुझे लग रहा है कि इसी को लेकर आपकी जो मनोकामना है, फाइनेंशियली कुछ मनोकामना है आपकी जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, फाइनेंशियल से जुड़ी हुई विश है गाइस। जो भी विश आपने मांगा है वो विश आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और अब आप क्या है, आगे बढ़ने वाले हो, मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ होने वाली है गाइस। मुझे क्या लग रहा है कि फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाली है जो लंबे समय से रुकी हुई थी, जहाँ आपकी स्टेबिलिटी नहीं बन रही थी फाइनेंशियल को लेके, जो भी आपकी चिंता थी वो ख़त्म होने वाली है। अगर ये चिंता आपकी लाइफ में चल रही थी तो खुश हो जाइए, यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत है। और दूसरा है इमोशनली आप किसी व्यक्ति का वेट कर रहे थे, चाहे इमोशनली कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से आप जुड़े हुए थे, तो ईश्वर करे कि इतनी भी बुरी स्थिति नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। ओके,
कि आपने कहीं ना कहीं वो बच्चों की टेंशन ली हुई है, या पार्टनर की किसी तो है कोई पास्ट की कोई टेंशन आपने लेकर के रखी हुई है। तो ईश्वर कह रहे कि थोड़े से इमोशन को आप थोड़ा बैलेंस करके रखो, अपने इमोशनल को थोड़ा सा संभाल के रखो। प्रॉब्लम्स आप खुद प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। यहाँ पे शांत रहने के लिए ईश्वर आपको कह रहे हैं। जो भी कोई व्यक्ति आप पर ध्यान नहीं दे रहा है गाइस, गया हुआ है, पार्टनर है, कोई व्यक्ति है, वो आपसे दूर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं। किसी की वापसी का जहाँ पे लग रहा है कि ये व्यक्ति वापस आएगा आपकी लाइफ में, आपकी खातिर नहीं आएगा तो बच्चों की खातिर, लेकिन कोई तो है जो पास्ट में अगर गया है तो वो वापस भी आएगा, जिसकी चिंता आपको गाइस जहाँ पे टेंशन आपकी बनी हुई है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, मुझे लग रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट आपने किया है, तो मुझे लग रहा है कि ये मैनिफेस्टेशन आपके बच्चों से जुड़ी हुई हो सकती है, पार्टनर से जुड़ी हुई हो सकती है। जहाँ पे भी है एनर्जी की आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपने की है तो ईश्वर कह रहे हैं कि धैर्य रखें आप इसमें। यही प्रार्थना आपकी ईश्वर सुन रहे हैं। बस आपको अपने इमोशनल को थोड़ा सा काबू पर कंट्रोल पा करके रखना है। आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है, भावना को कंट्रोल में रखना है। जो भी प्रॉब्लम्स है गाइस, ईश्वर करे कि शांत रहें। आप तनाव लेकर के ये चीज़, बर्डन लेकर के ये चीज़ अतीत में जो भी हुआ है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, पास्ट में कोई दोस्त हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है, घर हो सकता है, कुछ तो है गाइस जो पास्ट से जुड़ा हुआ है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, जिसके लिए आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, जिसकी आप टेंशन ले रहे हो, चिंता कर रहे हो, तनाव में हो, भय में हो, जो भी हो गाइस, ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान भी देना है। ओके, जो भी आपका रिलेशन है, जो भी चीज़ें हैं ये पास्ट से जुड़ी हुई हो सकती हैं। आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करने के लिए ईश्वर कह रहे हैं, अपनी भावना को आपको संभाल के रखना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है द लवर कार्ड आपको, मुझे जैसा लग रहा है कि कोई मैरिज हो सकती है। जो भी होगा इस आप अपनी समस्या को सुलझाने वाले हो। मतलब मुझे लग रहा है कि जो भी आपके बीच में जो चीज़ें अनबैलेंस हुई है, ईश्वर आपको बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं। यूनिवर्स बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं, धैर्य रखने के लिए कह रही है। इसमें बैलेंस नहीं है गाइस, फाइनेंशियली बैलेंस नहीं है और आपके रिश्ते में भी बैलेंस नहीं है। ईश्वर आपको बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं। अगर आप बैलेंस नहीं भी बना पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं वो आगे चल के बैलेंस बनेगा। यानी कि ईश्वर आपके पार्टनर को भी खुशी प्रदान कर रहे हैं, आपको भी। यानी कि आप दोनों की जो समस्या बनी हुई है, आप दोनों के बैलेंस को लेके एक दूसरे की, तो वो बैलेंस आप दोनों के बीच में बनने वाला है। प्यार का जो बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है गाइस, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब हुई है, वो सिचुएशन सही होने वाली है। यानी कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आने वाली है। आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी गाइस, तभी ये चीज़ हो पाएगी। और ये बैलेंस तभी होंगी जब एक ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ एक इंसान चेंज होता है। क्योंकि ईश्वर आपके लिए द्वार खोल रहे हैं। चाबी देखिए जहाँ पे मिल चुकी है, अगर चाबी मिली है तो यहाँ पे आपकी ये यात्रा भी संभव है। और जो आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से होगी, अगर आप 10 कदम आगे बढ़ाओगे आपके पार्टनर की तरफ, तो आपके पार्टनर भी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ा करके आने वाले हैं। आपकी मुझे यात्रा दिख रही है इस यहाँ पे, आप दोनों की यात्रा, आपके पार्टनर के साथ सुखद यात्रा।
आप दोनों की यात्रा मैं यहाँ पे देख सकती हूँ और ये होगा गाइस, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड यूं ही नहीं आए हैं, ये तीनों कार्ड ना ये यूं ही नहीं आए हैं गाइस। इनका कार्ड का मैं मतलब समझाती हूँ अब आपको। देखिए, ये है आपके गुरु, ये आपके इष्ट देव, ये हैं स्वामी समर्थ, हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी जी, हमारे कृष्ण जी, हनुमान बाबा, जिसको भी आप मानते हो, ये यूनिवर्स डिवाइन, ये है डिवाइन आपको कह रहे हैं, ईश्वर आपको कह रहे हैं। ये दो चाबियां गाइस, एक आपके पार्टनर की, एक आप, ये क्या कर रहे हैं, ये दो लोग ईश्वर के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हमारी जो मैनिफेस्टेशन पूरी कर दो, हमें अपनी अपनी खुशी में अपनी अपनी खुशी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, ये चाहती है, ठीक है। आप दोनों प्रार्थना करिए गाइस, जो भी है आपका रिश्ता, आपके पार्टनर के, जिस भी व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, चाहे किसी के लिए भी गाइस, ये मैसेज तो किसी के लिए तो है ही, ठीक है, ये पॉजिटिव मैसेज है बिल्कुल, तो आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है। तो यहाँ पे आज ये लोग प्रार्थना लेकर के आए हैं, तो ईश्वर इसको स्वीकार कर रहे हैं। अब ईश्वर इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो जहाँ पे ये चाबियां दो रख दी गई, ईश्वर ने एक इनको दे दी, एक आपको, यानी कि ईश्वर आपकी ये खुशी को, आपकी ब्लेसिंग को, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन को स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, ये क्लियर हुआ है, और ये आप गाइस दोनों हुई, और यहाँ पे भी एंजल आपको आशीर्वाद दे रही है, ठीक है। द लवर कार्ड, ईश्वर आपको ये खुशी प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये जो कार्ड आया आप दोनों के बीच में, जो चीज़ें अनबैलेंस हुई हैं, ईश्वर इसी को बैलेंस कर रहे हैं, आप दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। और ये बैलेंस कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ये बैलेंस आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन से, कि बात होगी, बात पूरी होगी और पक्की होगी, और आप दोनों की यात्रा होगी, और जो भी आपके पार्टनर की तरफ से यात्रा होगी वो बिल्कुल सुखद होगी, क्योंकि आपका मिलन गाइस पक्का है, किसी के यहाँ पे रियूनियन पक्का है, आज नहीं तो कल ये रियूनियन पक्का है गाइस। ये पक्का मैसेज है आपके लिए कि ये रियूनियन होकर ही रहेगा, कि जितना आपने एक कार्मिक गोल पूरा करना था कर लिया, जितनी चीज़ें आपने देनी थी दे दी, जो भी चीज़ें आपने झेलनी थी झेली, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दोनों के ज़िंदगी में आई वो आपने काट दी। लेकिन अब आपकी लाइफ में एक पूर्णता आने वाली है, एक एकता आने वाली है, एक एकाग्रता आने वाली है, एक उपलब्धि है जो आपको मिलने वाली है, धीरे धीरे सही, लेकिन आप तक ये प्यार पहुंचेगा, धीरे धीरे सही। ये आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ी हुई थी, बैलेंस बिगड़ा हुआ था, ये ईश्वर आपको ये बैलेंस वापस दे रही है, वो खुशी आपको वापस दे रही है। रिश्ते में स्टेबिलिटी गाइस आपके अब आने वाली है, जो स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में नहीं है, जो अब तक छुपी हुई थी, जो स्टेबिलिटी नहीं थी, वो स्टेबिलिटी आगे चल के अब आपकी लाइफ में आएगी। नाइट ऑफ कप्स, कि जो भी बाधाएं आपकी लाइफ में आ रही थी किसी के कारण, वो बाधाएं अब खत्म होने वाली हैं और आप बिल्कुल आगे बढ़ने वाले हो। अपने दिल की बात कहने के लिए कोई आ रहा है आपके पास, जहाँ आप जाओगे, जहाँ सामने से कोई आपको ऑफर मिलने वाली है बहुत जल्द। आप अपने सपने को पूरा करने वाले हो गाइस। कोई सपना है आपका, अगर आपका कोई ख्वाब है, अगर कुछ ना कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, तो वो पूरा होने वाला है, हकीकत में चीज़ें बदलने वाली हैं। तो गाइस ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अब आप इतने मंजिल तय कर चुके हैं, इतने रास्ते आप तय कर चुके हैं, अब रास्ते में बिल्कुल रुकिए मत, अब आप सरेंडर ना करें। जब मंजिल सामने है, सामने तक पहुंच चुके हैं, तो जीत भी आपकी होगी, चाहे वो जीत आपके किसी केस में हो, चाहे वो जीत किसी ग्रोथ में हो, चाहे वो जीत फाइनेंशियली हो, चाहे वो जीत किसी और चीज़ की हो, लेकिन आपकी जीत होगी। लेकिन आपको यहाँ पे रुकने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप सरेंडर ना करें। कोई तो है जो सरेंडर के मूड में बैठा है, तो सरेंडर नहीं करना है, ईश्वर करें कि आगे बढ़ना है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की ये एनर्जी है कि आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि शायद आपको सफलता नहीं मिलेगी, शायद आप सफलता के करीब आकर सरेंडर कर दो कि पता नहीं होगा कि नहीं। ईश्वर करे कि थोड़ा सा
साहस की ज़रूरत है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, हो जाएगा। जो भी आप कार्य करने वाले हो, चाहे कुछ भी है, चाहे केस है, कुछ है, तो यहाँ पे आपको जीत मिलने वाली है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बार बार चीज़ आ रही है कि यात्रा है कोई आपकी संभव है, बिल्कुल कोई ट्रांसफॉर्मेशन संभव है और होने वाली है बहुत जल्द। यहाँ तो बिजनेस में आप कहीं ना कहीं बिजनेस करोगे, जहाँ जॉब करोगे, एक जगह को छोड़ना दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है आपका, जाना जहाँ बहुत जल्द जाने वाले हो। कोई है गाइस, कोई लालची इंसान था आपकी लाइफ में, कोई लालची व्यक्ति, ये लालच के कारण ये इसने बहुत चीज़ें आपके लाइफ में ख़राब करी। जो भी इंसान आपको लालची समझता था, जहाँ जे खुद लालची था, वो इंसान आपके जीवन में वापस आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। शायद वो व्यक्ति बहुत पछता रहा है, किसी लालची इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, कोई लालची व्यक्ति। चलिए इस डेक में से देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। टेम्परेस, जब टेम्परेस आती है तो बैलेंस आता है, जब टेम्परेस आती है तो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, सुख समृद्धि आती है, शांति आती है, धैर्य आता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको गाइस मिलने वाली है आगे चल के, एक सुखद एहसास आपको होने वाला है। 9 ऑफ कप्स आपको बताती हूँ गाइस, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ये 9 ऑफ कप्स है, आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। ये एनर्जी फिर से इस डेक में भी गाइस आई है, जे और जे बिल्कुल सेम है। आसपास पैरेट है, एक पंछी है, ये व्यक्ति ये मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, बिल्कुल खुशी है यार गाइस। तो कोई मैनिफेस्टेशन आपने की है तो वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओके, रिवर्स में गाइस आपका कार्ड आया है रिवर्स में। तो ये रिवर्स में क्यों आया है? किंग ऑफ क्वींस है गाइस रिवर्स में, इसीलिए कि पास्ट में आपने जो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपने चीज़ें झेली हैं, जो पास्ट में आपने बुरा वक्त झेला, जब बुरी चीज़ें फाइट की हैं, वो ख़त्म होने वाली है। वो टाइम आ गया है रिवर्स में, मतलब जो पास्ट में झेला आपने वो टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला है। अब आपने वो ताकत आने वाली है गाइस, जो आप पास्ट में वो ताकत इकट्ठा नहीं कर पाए थे, जो फाइनेंशियली आपने चीज़ें फेस की हैं पास्ट में, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। पास्ट की एनर्जी गाइस, कुछ पास्ट में आपने बहुत चीज़ें झेली हैं, अब वो दोबारा नहीं आएगी। जो भी आपका पास्ट था गाइस, डार्क टावर, जगह बदलेगी, स्थान बदलेगा। एक टावर से निकल कर, एक खराब सिचुएशन से निकल के अब आप एक नई जगह पर जाओगे, जहाँ नई चीज़ें होगी आपकी लाइफ में। एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये भी गाइस, कि जो होना था, जो खराब होना था वो हो चुका, अब इससे ज़्यादा और क्या होगा, अब बदलाव होगा गाइस, अब बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है। कुछ तो है जो बहुत बदलने वाला है, आपको फाइनेंशियली चीज़ें बदलने वाली हैं, जो जहाँ पे मैं बदलाव देख रही हूँ, जो आपने सोचा भी नहीं, ऐसा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। टावर ने सब कुछ छीन लिया था गाइस, टावर ने सब कुछ खराब कर दिया था।
टावर से बाहर आने वाले हो। और 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि जो भी बर्डन है आपकी लाइफ में, जो आपने इतना बर्डन झेल रखा था, वो बर्डन से आपको मुक्ति मिलने वाली है। और बर्डन कहता है कि अब ये चीज़ अब आपने सोच ली है, ओके, अब आप फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, आपने ठान लिया है, आप आगे बढ़ोगे, आगे की तरफ आप फोकस करने वाले हो। और जो लोग भी आपके रास्ते में 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी लोग आपकी लाइफ में फाइट कर रहे थे, आपको युद्ध में हराना चाहते थे, आपके साथ युद्ध कर रहे थे, महाभारत कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे, ऐसे लोगों को, जेल्स करने वाले लोगों, ऐसे लोगों को, जो भी आपके रास्ते में रुकावट बने हुए थे, इन लोगों को ईश्वर इनका सफाया कर रहे हैं, इनको निकाल दिया जाएगा। और जो भी आपने पास्ट में झेला है, नेगेटिव एनर्जी, जो भी चीज़ें फाइनेंशियल को लेकर झेली है, वो सारी सॉल्व होने वाली है। और मैं जहाँ पे देख रही हूँ 10 स्टार। 10 स्टार मतलब आपको नए फेम, प्रसिद्धि, और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपका नए फेम बहुत जल्द कुछ नया, कुछ जीवन में आपके होने वाला है। 10 स्टार मतलब अब आप ऊपर की तरफ देखने वाले हैं, अब आप ऊपर की तरफ देखने वाले हैं, ना कि नीचे की तरफ। 10 स्टार इसी बात का सबूत है। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। इन लोगों को अब आप इग्नोर करोगे। इतने जितना इन्होंने करना था गाइस कर लिया। ये लोग आपको रोक नहीं पाएंगे। चलिए एक लेते हैं डिवाइन मैसेज, इसमें से लेते हैं, देखते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। ये सुंदर सा मैसेज आया है आपके लिए माँ भद्रकाली का। माँ भद्रकाली आपको आध्यात्मिक जागरूकता का आशीर्वाद दे रही है। आपके तनाव को कम करना है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी तनाव को कम हो सकता है आपकी लाइफ में, और शांति का अनुभव हो सकता है आपको। और ब्रह्मांड और भौतिक दुनिया से परे अर्थ की संभावना है, साथ गहरी समझ और संबंध का होना। ईश्वर कह रहे हैं, माता रानी कह रही कि मैं आपके साथ हूँ। ईश्वर आपके साथ हैं, यानी कि डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, उनकी ऊर्जा आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में तनाव है, किसी चीज़ को लेकर शांति है, तो वो ख़त्म होने वाली है। अब आपकी लाइफ में एक शांति का अनुभव आप लाइफ में करने वाले हो। तो बस ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, जो आपके लिए ईश्वर की कृपा से ये डिवाइन मैसेज जो भी आपके लिए आए हैं, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये रीडिंग, ये पॉजिटिव रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर से करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय श्री राधे, बाय बाय दोस्तों।